नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग का चल रहा था बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें हम लोग का सेट नंबर 1 हो चुका है मैथ का। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 2। इसके पहले जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इस चैनल पर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इस बुक का पूरा कंप्लीट डिस्कशन कराने वाले हैं, ठीक है? चलिए बिना देर के शुरू करते हैं भाई। चलिए सेट नंबर 2 का है पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है रूट वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन जो है अपना यह सेट चल रहा है हम लोग का मैथ प्रैक्टिस सेट। चलिए जो स्टूडेंट पहला वाला सेट नहीं देखे और जाकर चैनल पे देखिए, ठीक है? सीरियल वाइज देखिएगा, ज़्यादा मजा आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा कितना है 42 प्लस ये है रूट अंडर 40 प्लस फिर है रूट अंडर 74 प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 49। ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए रूट वाला क्वेश्चन है, ये बहुत वायरल क्वेश्चन है, ठीक है? इस तरह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते रहता है, ठीक है? तो इसको सॉल्व कीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके उसके बाद आंसर बताइएगा कितना आंसर आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है कहाँ से? राइट साइड से, दाएं तरफ से, ठीक है? इधर से राइट साइड से। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। 49 का वर्गमूल कितना? 7 हो जाएगा। और 42 से 7 कितना हो जाएगा? 49। 42 7 49। तो 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग काम खत्म हो गया। कितना आ गया? 7 आ गया। 74 और 7 कितना होता है? एक ही ओरल क्वेश्चन एक लाइन का है, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। 74 प्लस 7 कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 81। तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9, ठीक है? 40 9 49 कितना हो गया? 7, ठीक है? अब 42 7 कितना होता है? 49। तो 49 का वर्गमूल कितना हो गया? 7। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए हुए भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसके लिए होना चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है? दाएं साइड से करना सॉल्व। चलिए पहला क्वेश्चन सबको डन है, पहला क्वेश्चन सब क्लियर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया मेरा डी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर भाई सबको पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका रेकरिंग का सवाल है। रेकरिंग का जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, देखिए 0.3636, ठीक है? क्वेश्चन है ये। इसको हमको बदलना है, किसमें? भिन्न में बदलना है। तो यहाँ देखिए रिपीट हो रहा है, कहाँ से? 36 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट क्या हो जा रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, इसमें रेकरिंग वाला में, कि 2 अंक के बाद पॉइंट होता है तो क्या होता है? 36 बटा कितना हो जाएगा? 2 और 9 हो जाएगा, ठीक है? तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए डन है भाई सबको। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? मतलब जो भी रेकरिंग रहता है कहाँ से रिपीट हो रहा है? 36 36 36। तो क्या करेंगे? 36 पे बार हो जाएगा, और बार हटाने के लिए क्या करते हैं? जितना अंक पे रहता है उतना हम लोग, जैसे 2 अंक पे बार रहता है, 2 को 9 से क्या करेंगे? इसको भाग कर देंगे। इसको हम लोग काट भी सकते हैं। ऑप्शन में अगर काटा हुआ रहता, ऑप्शन डायरेक्ट मिल गया हमको 36/99, इसलिए वो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में रहता कि इसको काटने के बाद कि 9 से कटता है 4/11, तो वही मेरा आंसर हो जाता, ठीक है जी? क्लियर है भाई? रेकरिंग से एक सवाल फिक्स होता है, ठीक है? डन है सबको। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस वीडियो बंद रहना है। बहुत अच्छा बुक है, ठीक है? इसका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करवाएंगे इस चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक ना? बस चैनल को खाली सब्सक्राइब कर देना है। देखिए जी क्वेश्चन है, एक किस मान के लिए जो व्यंजक है अपना उसका एक पूर्ण वर्ग होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा 13.56, बोल रहा है कि एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्या होगा? पूर्ण वर्ग है तो ए का हमको मान बताना है। इस ए का वैल्यू क्या हो सकता है? तो देखिए क्वेश्चन देख कर कुछ दिमाग में घंटी बज रहा है कि कैसे होगा सॉल्व। ये कहीं ना कहीं किसी फॉर्मूला पे होगा शिफ्ट। अब देखिए इसको मान लेते हैं ए, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर इसको बी माना जाए तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है? बीच में 2a भी आना चाहिए, तो 2a भी आएगा तभी ना ये बात बनेगा।
2ab इसके बराबर आएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, तो हमको a का मान बताना है, तो 2ab बराबर ये हो जाएगा, इसको कंपेयर कर देना है, ठीक ना। तो 2ab देखिए यहाँ पे कैपिटल है, उसे कंफ्यूज नहीं करना है, ये हो जाएगा 13.56 गुने a दिया गया है, ठीक है। और a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, a का जो वैल्यू मेरा है ये है a का वैल्यू है, और ये क्या है, ये है आपका b का वैल्यू, ठीक है। तो पुट कीजिए खाली वैल्यू, ये होता है 2 इंटू a का मान कितना है, ये है आपका 13.56 और b का मान कितना है 0.04 बराबर 13.56 गुने a। समझाना है इसलिए हम 1-2 स्टेप लिख रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसे कट गया, खत्म हो गया खेला, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, तो 0.08 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, सिंप्लीफिकेशन बेस्ट क्वेश्चन। क्लियर है, डन है सबको, किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, इस क्वेश्चन तक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। चलिए सेट 1 जो मैंने करवाया था उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, ठीक है। इसी तरह प्यार दुला बनाए रखिए अपने इस बड़े भाई पे, ठीक है। हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 4080 रुपये हो जाती है, तो समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। चलो भाई सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, तो बोल रहा है कि 2 साल में हो गया कितना 4080 रुपया। तो ब्याज मेरा क्या होता है साधारण ब्याज में, ये होता है 80%, मतलब 10% रेट है और टाइम है 2 साल, तो ब्याज हो जाएगा मेरा 20%। तो अगर 20% ब्याज हो जाएगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120%। तो 120% का जो वैल्यू क्वेश्चन में है ये कितना है 4080 रुपया, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से प्रिंसिपल, तो 120% का वैल्यू अगर 4080 है तो 1% का वैल्यू क्या होगा, जो 1% का जो वैल्यू हो जाएगा अपना हो जाएगा 4080/120, ठीक है। इसलिए 100% का वैल्यू यहाँ से निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1 0 से 1 0 उड़ा देते हैं, ये हो जाएगा 12 36 और ये कितना बार 4 बार में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 3400 रुपया हमको निकल गया क्या प्रिंसिपल। चलिए यहाँ तक क्लियर है भाई सबको। तो अब यहाँ से प्रिंसिपल निकल गया, तो हमको पूछ रहा है कि सेम राशि पर समान ब्याज दर से 1 साल का साधारण ब्याज बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट अपना क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका P × R × T/100 होता है। अच्छा प्रिंसिपल कितना दिया गया है, ये है मेरा 3400, तो यहाँ 3400 अगर प्रिंसिपल है, रेट मेरा कितना दिया गया है भाई, रेट है आपका 10%, क्योंकि सेम रेट है और टाइम बता रहा है 1 साल के लिए, तो यहाँ पर टाइम 1 साल देना पड़ेगा, तो इतना बटा 100, 0000 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा मेरा कितना 340 रुपया, ये हमको साधारण ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, साधारण ब्याज में बेस्ट क्वेश्चन, मैंने बेस्ट अप्रोच के साथ बताया इस क्वेश्चन को, ठीक है। एकदम शॉर्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को मैंने डील किया, ठीक है। जो भी अप्रोच बताएंगे वो क्या होगा, वो होगा आपका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगा, ठीक है। चलिए क्लियर है भाई सबको यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी भाई कोई परेशानी, और कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कोई ज़रूरी इम्प्रूवमेंट हो या कुछ स्पेशल टॉपिक चाहते हैं आप रेलवे के लिए या BSS के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह परसेंटेज का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2 मित्र विपुल और विजय की मासिक आय क्रमशः 5:7 के अनुपात में है, ठीक है, और इनमें से प्रत्येक 81,000 रुपया प्रति माह बचाता है। यदि इसके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो विपुल की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इनकम का रेशियो दिया गया है, इनकम का जो रेशियो है वो आपका कितना 5:7, ठीक है। और इसका दिया गया आपका किसका, खर्चा का, मतलब एक्सपेंडिचर का, ये जो रेशियो है आपका वो है कितना 2:4, ठीक। अब बचत कितना है, बचत जो आपका दिया गया है कितना है 81,000 रुपया, ये आपका सेविंग, 81,000 दोनों बचाता है, सेविंग 81,000 भी बचाता है, 81,000 दोनों सेम बचाता है, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि विपुल की मासिक आय ज्ञात कीजिए, विपुल का क्या निकालना है, मासिक आय निकालना है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को बताएंगे एकदम शॉर्ट तरीका से, ठीक है, बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए दोनों का डिफरेंस पहले निकालिए,
तो 5 में 2 जाएगा 3, 7 में 4 गया 3। दोनों का डिफरेंस अगर सेम आ गया तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ सेम सेम आ चुका है, तो 3 का जो डिफरेंस है, मतलब 3 का जो वैल्यू है वो कितना है, यह आपका 81,000 रुपया है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 81,000 बटा 3। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 27,000 आ गया 1 का वैल्यू। ठीक, तो 1 का वैल्यू अगर 87,000 रुपया है, तो पूछ रहा है इनकम किसका, विपुल का, किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है आपका विपुल का। तो विपुल शुरू में था, विपुल ये वाला था, ये मेरा विपुल है, ये विजय है, ये क्या है मेरा, ये है विपुल, ये क्या है विजय। तो 1 का वैल्यू अगर 27,000 रुपया आया है, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 27,000 गुने 5। तो यहाँ से आ जाएगा 7 × 35 की 5, 5 × 10 = 13, 13,000 कितना आ गया, 1,35,000 आ गया क्या। तो 1,35,000 इसका हो जाएगा इनकम। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन जो हो गया मेरा, ऑप्शन हो गया डी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, बहुत शॉर्ट तरीका से बताएं इसको। ठीक है, एकदम बेस्ट अप्रोच है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बनता है, बहुत सारा तरीका इसको बनाने का है। ठीक है, हम लोग पहले भी सब क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इस तरीके का परसेंटेज में। डन है भाई सबको। गाड़ी के पास से जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मुझसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ जाके आप अपना डिटेल ले सकते हैं। अगर आप BSSC का क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन में, ठीक है, तो यहाँ पे क्लास चलता है आपका, ठीक है, पारामाउंट क्लासेज टिकारी के नाम से है, तो वहाँ से आप जाके डिटेल ले सकते हैं। ठीक है जी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दिया गया है y रेशियो 180, तो y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। y का मान निकालना है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखो इसका रेशियो क्या होता है, ये होता है मेरा 125 बटा y, और समानुपात का मतलब बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका y बटा 180। अब यहाँ से y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये y बराबर y स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 125 गुने 180। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करना है, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 गुने 5, ठीक है, और इसको तोड़ेंगे 36 गुने 5। ऐसा तोड़ना है कि हमको परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब यहाँ देखो 25 का वर्गमूल कितना 5, 2 5 का 1 5 बाहर निकलेगा, और 36 का कितना होता है 6 होता है, तो 25 25 25 6 का 150, मतलब y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 150 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भैया को यहाँ तक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ भी होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन कैसा लग रहा है ये भी बताना है, अर्जेंट है। ठीक है, कि 9,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के बीच का क्या अंतर है। अच्छा, तो वार्षिक में मेरा जो दिया गया है 1 साल के लिए तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों सेम ही होता है। तो अगर ब्याज अगर 6 महीना पर लगेगा तो रेट जो मेरा क्या होता है जी, अगर अर्धवार्षिक रहता है, अर्धवार्षिक अगर ब्याज लगता है 6 महीना पर लगता है, तो रेट मेरा आधा हो जाता है और समय क्या होता है दुगना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो रेट जो हो जाएगा, रेट जो हो जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। ठीक है, और टाइम मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का साइकिल बन जाएगा। ठीक है, तो 2 साल का पूछ रहा है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के बीच में क्या अंतर है। तो पहला जो ब्याज मेरा निकलेगा, पहला ब्याज जो निकलेगा CI, तो 1 साल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों सेम सेम होता है। तो यहाँ से 9,000 का 6% निकाल दीजिए, और क्या, तो ये हो जाएगा 9,000 का 6%, तो यहाँ 0000 खत्म, कितना आ गया 540 रुपया आ गया मेरा ब्याज। ठीक है, अब 2 साल के लिए निकालना है हमको, CI निकालना है, तो 2 साल के लिए मेरा फॉर्मूला होता है, रेट अगर 3% है तो सक्सेसिव रेट हम निकाल लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा सक्सेसिव रेट, ये हो जाएगा मेरा सक्सेसिव रेट हो जाएगा कितना, ये होता है यहाँ से अगर रेट निकालते हैं, रेट जो निकालते हैं 2 साल का सक्सेसिव, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 गुने 3/100, सबको आता है निकालना नहीं वाला, तो ये हो जाएगा 3 3 6.09% हो जाएगा, ये मेरा रेट। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी डाउट्स है तो चैनल पे जाइए, बहुत सारा मैंने पढ़ा रखा है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, ये रेट मेरा निकल गया,
अब जब रेट निकल गया तो मूलधन मेरा कितना, ये है मेरा 9,000 रुपया है, इसका होता है 6.09/100, ठीक है। अब यहाँ हम लोग डायरेक्ट ही बना सकते थे कि 9 मेरा मूलधन तो फिक्स है, ठीक है, और रेट जो होता है साल भर का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होता है, तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा कितना 981 की 1, यहाँ 8, 9 छक 54, और ये हो जाएगा मेरा 1 0, तो ये जाएगा 2 अंक का पॉइंट ना, तो 548 रुपया 10 पैसा इसमें ब्याज आया, इसमें है 540 रुपया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, जो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंस जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा भाई, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से सिंपल मेरा हो जाएगा 8 रुपया 10 पैसा का मेरा हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। क्लियर हुआ, 8 रुपये 10 पैसा, मतलब कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब इतना लिखने का झंझट नहीं है, ठीक है, तो समझाने के लिए है, क्योंकि हर एक टाइप के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है कुछ कुछ, ठीक है जी। क्लियर हुआ। अगर हमको पता है कि 1 साल का साधारण ब्याज सेम होता है तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ सक्सेसिव रेट निकालेंगे, मूलधन मेरा फिक्स है तो 9,000 गुने डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे बनाए क्वेश्चन को जैसे बना सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। लाभ हानि का सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 5,075 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,150 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ का 45% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसको बताएंगे तो स्मार्ट अप्रोच के साथ। देखिए कैसे, 5,075 रुपया है, 5,075 में बेच रहे हैं, ठीक, तो इसमें जो उसका नुकसान जो हो रहा है, यहाँ जो लॉस हो रहा है, लॉस, ठीक है, लॉस मतलब माइनस और प्रॉफिट मतलब प्लस, इसको बेचने से जो नुकसान हो रहा है उसी वस्तु को अगर हम 10,150 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लाभ का 45% है, मतलब इससे जो लाभ हो रहा है, तो प्राप्त लाभ का अगर हानि अगर कितना है 45 है, अगर लाभ 100 हो जाएगा तो हानि कितना हो जाएगा 45%, 45 हो जाएगा ये, तो 45 हो गया हानि में नुकसान। अब दोनों का निकालना है डिफरेंस, ठीक है, ये 100 यूनिट हो गया, 45 यूनिट हो गया, ठीक, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर लाभ और हानि होता है तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 45 जोड़ देंगे तो 145 का वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा 10,150 माइनस 5,075, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल सा 5075, ठीक है। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 5075/145, इसलिए किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य मेरा बीच में है ये वाला, तो निकालते हैं 100 का वैल्यू, 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ये कितना मेरा लाभ आएगा। अब यहाँ से काटते हैं के बार में, ये हो जाएगा 42, 3 बार में, यहाँ से 5 बार में, कितना आ जाएगा 3500 रुपया आ गया, ठीक है। ये मेरा 3500 किसका, 100 का वैल्यू आया, मतलब कि लाभ का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो लाभ इतना दिया गया है 3500, ये लाभ यहाँ पर कितना आ गया, ये तो मेरा यूनिट है, तो लाभ मेरा आ गया कितना 3500 रुपया मेरा लाभ आ गया, ठीक है जी। अगर 3500 लाभ है, विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है, तो क्रय मूल्य यहाँ से क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो मतलब 10,150 माइनस 3500, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11 से 5 गया 6 और 9 में 3 जाएगा 6, 6650 मेरा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है, बेस्ट अप्रोच के साथ। चलिए क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 1829 के पावर यह 42 का इसको निकालना है हमको, क्या यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, इकाई का अंक निकालना है, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी यहाँ दिया गया है, जो भी आपका दिया गया है यहाँ से इकाई अंक निकालना, था हमको खाली लास्ट वाला अंक से मतलब, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 9 के पावर 42, 9 के पावर क्या दिया गया है, ये दिया गया है 42, ठीक है। तो 9 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर का 42, और पावर कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है जी। तो पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा आपका 42 दूनी 84,
ठीक है। 2, 3, 7 और 8 का साइक्लिसिटी क्या होता है? 4 होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसको पावर में 4 से कर डिवाइड। 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर पावर पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि 3 का पावर क्या है? 4 टाइप का है। तो 3 का पावर 4 का मतलब क्या होता है? 3 तिहाई 9 27 81, मतलब लास्ट में कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 1 मेरा क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? यूनिट डिजिट पे बेस्ट क्वेश्चन था। 162 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। y 270 दिन में उसी काम को पूरा कर सकता है, और z उसी काम को 360 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो x y z अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे? चल इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग। देखो x कितना में कर रहा है जी? x कर रहा है मेरा 162 दिन में, ये हो गया 162, ठीक है। y कितना दिन में कर रहा है? ये कर रहा है 270 दिन में। और z कितना दिन में कर रहा है? ये कर रहा है आपका 360 दिन में, ठीक है। तो तीनों मिला के पूछ रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम निकालना यहाँ पे चैलेंजिंग है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको तोड़ सकते हैं। देखिए तो 81 दूनी 62 होता है, मतलब कि हो जाएगा मेरा 9 का स्क्वायर गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 9, 3 का क्यूब ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब गुने 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा सिंपल सा 3 का स्क्वायर 9 गुने 2 का स्क्वायर, ठीक है, गुने 10 हो जाएगा, ठीक है। या 10 को तोड़ेंगे तो होगा 2 गुने 5, मतलब कि हो जाएगा 2 का पावर 3 गुने 5 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे कितना? इसको तोड़ेंगे 2 5 10 होता है, 2 गुने 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से एलसीएम निकालने का ट्रिक क्या है कि जो भी, अच्छा 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 का पावर 4 हो जाएगा, ये सिंपल सा। इसमें जो एलसीएम निकालना है तो इसमें क्या लेते हैं हम लोग? हाईएस्ट पावर लेते हैं, सबसे बड़ा पावर। तो बड़ा पावर क्या है? 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 3 का पावर 4, तो यहाँ 3 का पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 2 का 3, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 है, 5 एकड़ों में है तो 5 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। निकल गया एलसीएम, बस हो गया बात खत्म। तो 3 निकल गया एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालने आना चाहिए, नहीं तो ये मेन क्वेश्चन इसमें एलसीएम निकालने का खेला है, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है जी। चलो अब इसको डिवाइड करो। 162 में इसे 162 डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 20। अच्छा, ये हो जाएगा 27 81 3 और ये हो जाएगा 3 चौका 12 हो जाएगा ये, ठीक। और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 360 में अगर डिवाइड करते हैं 360 से तो ये हो जाएगा 81 गुने 40, 4 9 36 और यहाँ बचेगा 9, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। निकल गया, तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, काम खत्म। अब जो मेरा टाइम जो होता है वो क्या होता है? टाइम जो होता है मेरा, ये होता है टोटल वर्क। ये क्या होता है भाई? ये होता है मेरा टोटल, ये होता है वर्क, ठीक है। तो जो टाइम क्या होता है? टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी, इन होता है। टोटल वर्क मेरा कितना है? ये है मेरा 81 गुने 40। एफिशिएंसी क्या है? 20 और 12 कितना होता है? 32। अब 32 और 9 कितना हो गया? 20 12 32, 32 9 41। तो यहाँ से कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा 4 कम 4 और 8 चौका 32, इतना बटा 41, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में जो है आपका 41 सब में है, तो यहाँ से सिंपल सा जो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से 4 8 32 हो जाएगा 80.1 बटा 41 हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 0 8 चौक 32 से 40 41, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इस क्वेश्चन में खाली एलसीएम निकालने का खाली खेला था, ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, ठीक है। चलिए क्लियर है भाई, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है आपका इसमें, ठीक है। आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन है अलजेब्रा का, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखो भाई a स्क्वायर प्लस 1/a² दिया गया है 7/3, ठीक। तो यहाँ निकालना है AQ माइनस 1/AQ का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, तो कट जाएगा, हो जाएगा a माइनस 1/a, ठीक।
अब यहाँ से हमको निकालना है a माइनस वन बाई ए का, यहाँ से वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, जो मेरा a माइनस वन बाई ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये 2 पावर से जाना है 1 पावर में। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ब्रेक, इसको ब्रेक करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए तो a माइनस वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा प्लस 2ab बराबर, ये हो जाएगा 7/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का माइनस कर देते हैं इधर से, तो a माइनस वन बाई ए का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7/3 माइनस 2, 3 अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ 7 में 6 जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस वन बाई ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकल गया, अब ये निकल गया, अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ से देख लो, इसका वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस 3 इंटू 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और √3 का क्यूब क्या होता है, ये हो जाएगा मेरा 1/3√3, और ये हो जाएगा 3/√3। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 का हो जाएगा आपका 3√3, हो जाएगा 1 प्लस 3 3 9, तो हो जाएगा 10/3√3 मेरा हो जाएगा। देखते हो ऑप्शन क्या दिया गया इसमें, ऑप्शन जो है 10/3√3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सबको। यहाँ से क्या करना है, a माइनस वन बाई ए निकालना है। अगर आपको डायरेक्ट पता है a माइनस वन बाई ए निकालने का यहाँ से, तो कुछ नहीं करना होता, 7/3 में से 2 को माइनस कीजिए और उसका अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में सब डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा बता दिया कि किसी बच्चा कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व, इस टाइप के क्वेश्चन को इसमें हम लोग का करना होता है रैशनलाइजेशन, परिमीकरण। ठीक है, तो परिमीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ये हो जाएगा सिंपल सा √5 प्लस √2 है, और नीचे में कितना है √5 माइनस √2 है। तो परिमीकरण करेंगे क्या करेंगे, माइनस है तो क्या करेंगे प्लस से गुना भाग, तो ये सिंपल सा हो जाएगा √5 प्लस √2 आ जाएगा √5 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b√10 हो जाएगा। और ऊपर में क्या बन रहा है, ऊपर में मेरा बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे √5 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b√10 हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 2 हो जाएगा 7 प्लस 2√10/3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b√10 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, a और b का मान निकालना है ना, तो यहाँ से अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा मेरा 7/3 प्लस 2/3√10 बराबर a प्लस b√10। अब यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो रैशनल का रैशनल से, इरेशनल का इरेशनल से, तो यहाँ से a का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 7/3, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 मेरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें। ऑप्शन जो है आपका 7/3 और 2/3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। का हमको बताना है दोनों का योगफल बताना है, दोनों सीरीज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 27 64 1000 तक है, तो यहाँ से इसको हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये है मेरा 3 का क्यूब, ये क्या है 4 का क्यूब, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक का 10 का क्यूब है। ठीक है, अगर इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। ठीक है, और 1 से लेके n तक का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं कहीं साइड में, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n तक का, ये होता है मेरा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 से लेके n तक क्या होता है योगफल, ये तो पता होना चाहिए सबको, ये होता है मेरा n इंटू n प्लस 1/2 होता है।
ठीक है, दोनों फार्मूला याद होना चाहिए, एक और स्क्वायर वाला भी होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ लेकिन 2 से स्टार्ट है तो 1 से लेकर के 10 तक में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी फार्मूला लाएगा, 1 से स्टार्ट होता है ना, तो हो जाएगा मेरा 10 गुने 11/2 का स्क्वायर हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ 2 से स्टार्ट है, प्लस 2 इंटू 1 से लेकर के n तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10 गुने 11/2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 से 5 बार में कट गया, 11 × 5 = 55 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 325, याद होना चाहिए, +1 प्लस ये हो जाएगा 110। अब यहाँ से ऐड कीजिए इसको, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 1 3, ये हो जाएगा 1, 3135 माइनस से कितना होता है, ये हो जाएगा 3134, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई सीरीज का, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि भाई वीडियो बनाने लगता है बहुत एफर्ट। ठीक, जो और अच्छा क्वेश्चन है उसको भी कर ही लेते हैं। ठीक है, उसको क्यों छोड़े। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 रुपया है। ठीक है, एक योजना के अंतर्गत इस पर 10% और 8% की क्रमिक छूट दी जा रही है, तो इस योजना के अंतर्गत वस्तु की बिक्री पर दी गई कुल छूट ज्ञात कीजिए। अच्छा, छूट कितना कितना है, यह है आपका 10% और 8% का। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा इसका, सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट इसको निकाल लेते हैं। क्या होता है भाई, 10 + 8 माइनस 10 गुनी 8/100, ये होता है मेरा सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर 2 को दिया हुआ रहता है तो यहाँ से 1 0 1 0 खत्म हो गया, तो 10 8 18 माइनस ये हो जाएगा 0.8, तो ये कितना हो जाएगा 17.2%, ये हो जाएगा मेरा डिस्काउंट। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो अंकित मूल्य कितना है, 25,000 है, तो यहाँ से डिस्काउंट कितना हो जाएगा जी, डिस्काउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 17,000 का 17,000 है, 25,000 है, 25,000, तो हो जाएगा मेरा 25,000 गुने 17.2/100, 00 00 खत्म हो गया। ऐसे करना है गुना। ठीक है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 की 0, 5 25 से 175 75 और 5 80 की 0। ठीक है, 18 25 18 कितना होता है, 8 × 13 2 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा मेरा 1 अंक के बाद पॉइंट, मतलब इसका डिस्काउंट जो मेरा हो जाएगा 4300 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 4300 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डन हो गया सबको। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बन रहा था आपका टॉप क्लास का क्वेश्चन, मैंने सभी को कवर कर लिया जाए, तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा भाई, इससे टॉपिक और हम लोग कंटिन्यू कर सकें। इस पूरा टारगेट है मेरा पूरा बुक का कंप्लीट डिस्कशन। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कैसा लग रहा है सॉल्यूशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो सेट बच गया उसको फटाफट निपटाते हैं हम लोग। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।